आपको यहाँ देखना है, मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, यही लिखा आपने। और इससे पहले यही लिखा था टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, और ये वर्ड ही लिखा ना। अब टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक को आप कितने पार्ट में तोड़ा था? दो पार्ट में। अरे मेजरली दो पार्ट में तोड़ा था। फर्स्ट क्या लिखा था? प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक लिखा, राइट। दूसरा क्या लिखा आपने? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। ये दो टाइप, मेजर सैम्पलिंग टेक्निक को दो मेजर टाइप में हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। एक तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है और दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है। ये बात आपको समझ में आया? और एक बात और गांठ मान लीजिएगा, ये जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है ना बेटा, ये 5 टाइप्स के होते हैं, और जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक होता है ये 7 टाइप के होते हैं। याद रहेगा। इसमें क्या है कि एक लड़की है, और कौन से सब्जेक्ट की? साइंस के सब्जेक्ट की, राइट। साइंस के सब्जेक्ट की क्या है बेटा? लड़की है। अब ये साइंस के सब्जेक्ट की लड़की क्या होती है? थोड़ी टैलेंटेड होती है। क्या होती है? टैलेंटेड होती है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या करती है? बोल रही है कि प्रेम क्यों करे, प्रेम क्यों करे गलत व्यक्ति से, प्रेम क्यों करे गलत व्यक्ति से, राइट। सही बात है, साइंस के लड़की सही बोलती है। ऐसे आर्ट्स वाले भी कम नहीं होते हैं, कलेक्टर बन के बैठे हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे के मुंह में ही सुना जाता है कि साइंस बायो है, साइंस मैथमेटिक्स लिया है, साइंस लेते अपने आप को कलेक्टर समझने लग जाते हैं। तो आपको याद रखना, प्रोबेबिलिटी यानी कि टाइप ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक को दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। अब इनमें से सिर्फ एक ही मेजर अंतर है, याद रखना। यानी कि प्रोबेबिलिटी जो सैम्पलिंग टेक्निक होती है बेटा, ये ऑल पार्टिसिपेंट को क्या करती है? इक्वल चांस प्रोवाइड करती है। क्या करती है? इक्वल चांस या फिर अपॉर्चुनिटी देती है। जबकि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी, नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड, नॉट इक्वल अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड। यानी कि ये इक्वल अपॉर्चुनिटी क्या नहीं करती बेटा? प्रोवाइड नहीं करती है, इक्वल चांस नहीं देती है। याद रहेगा। यानी कि जितने भी एंटायर पॉपुलेशन होती है, उस एंटायर पॉपुलेशन को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने का काम जो टेक्निक करती है, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। जो एंटायर पॉपुलेशन को इक्वल चांस नहीं देती है, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। मान लीजिएगा दो टीम है, यानी कि एक तो कौन सी टीम है बेटा? इंडिया की टीम है, और दूसरी कौन सी है? पाकिस्तान की टीम है। समझ आया? समझ में आया? अब डिसाइड ये करना है कि कौन सी टीम पहले खेलेगी और कौन सी टीम पहले बैटिंग करेगी। अब अगर हम ऐसे सेलेक्ट कर ले कि नहीं नहीं, मैं इंडिया का हूं तो इंडिया की पहले खेलेगी और पाकिस्तान की बाद में खेलेगी, तो ये तो क्या हो गया बेटा? इक्वल चांस नहीं मिला ना। तो इसको बोलेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। लेकिन प्रोबेबिलिटी में दोनों को क्या मिलेंगे? इक्वल चांस। इक्वल चांस कैसे मिलेंगे? या तो आप लॉटरी सिस्टम से इनको क्या कर सकते हो? फर्स्ट और सेकंड कर सकते हो, या फिर आप कॉइन को उछाल कर क्या कर सकते हो? फर्स्ट एंड सेकंड कर सकते हो। जैसे कॉइन होता है, सिक्का होता है, एक साइड हेड होता है, दूसरे साइड क्या होता है? टेल होते हैं। उस सिक्कों को क्या करेंगे हम? हवा में उछालेंगे, तो दोनों को इक्वल प्रायोरिटी मिली, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली, क्योंकि दोनों को आने का 50-50% क्या है बेटा? चांस है। तो दोनों को इक्वल चांस मिला कि नहीं? यानी कि हेड आने के चांस भी कितने हैं? 50%, और टेल आने के चांस भी कितने हैं? 50%। तो दोनों टीम को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली कि नहीं? अरे मिली है ना। तो इस टाइप की जो सैम्पलिंग टेक्निक है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है किसको? एंटायर पॉपुलेशन को, उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। और जो इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं करते एंटायर पॉपुलेशन को, उसको बोलते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक। नहीं समझ में आया? मान लीजिएगा आपकी जो सैंपल साइज है, क्या है? सैंपल साइज है आपकी 300। कितनी है? 300। और टोटल पॉपुलेशन आपकी कितनी है? 3000 है। अब 3000 में से आपको सेलेक्ट करना है कितना? 300। कितना सेलेक्ट करना है? 300।
अब आप अपने मन से सेलेक्ट करेंगे तो सभी को इक्वल चांस मिला क्या, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली क्या, नहीं मिली। तो इसको हम प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक नहीं बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक उसे बोलेंगे जो सभी इंडिविजुअल को क्या करे, इक्वल चांस दे, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे, राइट। तो हम इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या करेंगे, हम 3,000, ये जो 3,000 पॉपुलेशन है बेटा, एंटायर पॉपुलेशन, इन 3,000 को बेटा कंप्लीटली क्या करेंगे, लिस्ट डाउन करेंगे, सबका नाम का एक पर्चा बनाएंगे। समझ में आ रहा है, सबका नाम मेंशन होगा, टाइम कंज्यूमिंग लगेंगे, माना कंप्लीट लिस्ट बनेगी, इसका ये डिमेरिट है, समझ रहे हो आप। अब उस पर्चे बना के एक क्या डाल देंगे बेटा, बाल्टी में डाल देंगे। और दूसरा जो इंडिपेंडेंट जो मेंबर्स हैं, जो इसमें भाग नहीं ले रहा है, उसे बोलेंगे कि आप इनमें से 1 बाय 1 करके 300 पर्चियां निकालनी है। 3,000 में से कितनी निकालनी है, 300। जो फर्स्ट टाइम में 300 पर्चियां निकलेगी उसको हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। और एक बात और ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक को केवल एक ही स्टेप में कंप्लीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1,500 की पर्चियां निकाली बाद में 1,500 की निकाली, तब भी इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है। एक साथ ही क्या करेंगे बेटा, 3,000 की पर्चियां डालेंगे और उन 3,000 में से एक वन स्टेप में क्या करेंगे, यानी कि 300 पर्चियां निकालेंगे। निकालेंगे तो 1 बाय 1 करके निकालेंगे, लेकिन एक स्टेप में निकालेंगे, 2 स्टेप नहीं लगाएंगे। इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। अभी एग्जाम होता है, एग्जाम भी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक में सेलेक्ट करते हैं, यानी कि जो अच्छे नंबर लाया है उसको क्या करेंगे हम, एक तो होता है क्वालिफिकेशन मार्क्स, कि आपके इतने नंबर आएंगे तो आप क्वालिफाई है। लेकिन जो मेरिट लिस्ट बनती है, वो मेरिट लिस्ट कैसे बनती है, जिसकी हाईएस्ट रैंक होगी उसको एक, उसे कम 2 3 4 5, इस प्रकार से क्या करते हैं बेटा, मेरिट लिस्ट को अरेंज करते हैं। और जितनी पोस्ट है उतने तक मेरिट लिस्ट को क्या कर लेते हैं, सेलेक्ट कर लेते हैं। और जो लिस्ट के बाहर है उसको बैटिंग में डाल देते हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं उसको किस में डाल देते हैं, बैटिंग में। जो क्वालिफाई नहीं है उसको सीधा क्या कर देते हैं, अनक्वालिफाई कर देते हैं। आगे आपको समझ में, यानी कि प्रोबेबिलिटी का मीन्स क्या हुआ, कि एंटायर पॉपुलेशन को क्या करते हैं बेटा, इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक इक्वल चांस प्रोवाइड नहीं करती है या फिर नहीं देती है। तो ये बात आपको याद रहेगी कि प्रोबेबिलिटी अगेन कितने टाइप में, 5 टाइप में, और नॉन प्रोबेबिलिटी अगेन कितने टाइप में, 7 टाइप में। कौन सा, प्यार क्यों करे गलत व्यक्ति से, यानी कि प्रेम क्यों करे, पी, क्यू, सी, जी, वी और एस, ये क्या हो गए बेटा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टाइप के सब टाइप हो गए, राइट। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है उसके क्या है, सब टाइप हैं। और दूसरा इसमें प्रोबेबिलिटी सैंपल टेक्निक की बात करें, 5, साइंस की लड़की प्रेम क्यों करे गलत व्यक्ति से। तो बेटा यहाँ पर जो ये एस है ना, ये 4 बार हैं, एस 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 और सी। तो 5 टाइप ये हो गया और 7 टाइप ये हो गया। तो पहला आप याद रहेगा, सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। सेकंड होता है सिक्वेंशियल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। थर्ड होता है सिस्टेमेटिक रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। और थर्ड होता है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। और फिफ्थ होता है क्लस्टर। क्या है बेटा, क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक। इसी को हम बोलते हैं मल्टी स्टेज सैंपलिंग टेक्निक। ये जो क्लस्टर सैंपलिंग टेक्निक होती है बेटा, लार्ज पॉपुलेशन में की जाती है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन के अंदर की जाती है। जैसे मान लीजिएगा पूरे एशिया की क्या करनी है, रिसर्च करनी। एशिया मतलब समझते हो ना आप, यानी कि एशिया के अंदर एक देश है और भारत, ऐसे कई देश आते हैं एशिया के अंदर, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, ठीक है। इन सारे की अगर हम रिसर्च करें तो कौन से टेक्निक में डालेंगे, क्लस्टर में, या फिर इनका मल्टी स्टेज बनाएंगे। अलग अलग कंट्री का अलग अलग क्या बना देंगे बेटा, स्टेज बना देंगे। समझ रहे हो आप। दूसरी बात इधर देखो, नॉन प्रोबेबिलिटी में पी का मीन्स होता है पर्पसिव सैंपलिंग टेक्निक, क्यू का मीन्स होता है कोटा सैंपलिंग टेक्निक, और यहाँ पर ये सी 2 होते हैं बेटा। एक फर्स्ट सी का मीन्स होता है कन्वीनियंस सैंपलिंग टेक्निक। कन्वीनियंस का मतलब रिसर्चर की सुविधा के अनुसार वो जो सेलेक्ट करेगा उसको बोलेंगे कन्वीनियंस। और कन्वीनियंस के एज सिमिलर होती है बेटा कॉन्जिक्यूटिव सैंपलिंग। कौन सी होती है, कॉन्जिक्यूटिव सैंपलिंग, जीनियोलॉजी सैंपलिंग, वॉलंटरी सैंपलिंग, जिसको हमने इनवाइट नहीं किया, सिर्फ एक या डाला वीडियो डाला, या फिर हमने योगा कराते हुए वीडियो डाला, अब जिसको ज्वाइन करेगा वो अपने आप आएगा।
अपनी इच्छा से आएगा, वो हो गया वॉलंटियर। ठीक है, वॉलंटियर सैंपलिंग टेक्निक। और एक होता है बेटा स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक, ये बेटा जैसे एड्स के पेशेंट होते हैं, अगर उनको सेलेक्ट करना हो तो कौन सी टेक्निक लेंगे? स्नोबॉल सैंपलिंग टेक्निक। हम क्या करेंगे, एक से बोलेंगे, वो दूसरे को जोड़ेगा, वो तीसरे को जोड़ेगा, इस प्रकार से एक लीनियर सीक्वेंस बन जाएगी, 1 by 1 1 1। अगर हम दो से भी बना सकते हैं, यानी कि एक सैंपल को बोला कि यह दो जोड़ेगा, फिर इनसे बोला कि यह दो जोड़ेगा, फिर इसे बोला यह दो जोड़ेगा। ठीक है, ये मल्टीपल में आ जाएगा, लीनियर एक लाइन में जाएगा कि एक के बाद एक जोड़ेगा, एक के बाद एक जोड़ेगा। जैसे पहले वो आता था कि आप चेन बनाओ, लोगों को जोड़ो, आपको बीएमडब्ल्यू मिलेगा, 10,000 रुपए लेते थे, फिर चेन बना, एक व्यक्ति दो जोड़ेगा, फिर उसका दो वाला, फिर दो दो जोड़ेंगे, फिर वो दो दो जोड़ेंगे, इस प्रकार से चेन बनेगी तो आपको पैसे मिलेंगे। बहुत सारे लोग आते थे लौटने के लिए, राइट, कोट वोट पहन के, वकील वकील बन के, तो वो क्या था बेटा, एक लूटने का जरिया था। समझ रहे हो आप? अब इनमें से क्या करेंगे हम, डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक। प्रोबेबिलिटी में बस एक ही चीज याद रखना कि एंटायर पॉपुलेशन के ईच इंडिविजुअल को, प्रत्येक एवरी इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटी हम क्या देंगे, प्रोवाइड करेंगे। दूसरा इसका हम देख रहे हैं बेटा सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक, यही तो लिखा हमने, सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक। सिंपल रैंडम सैंपलिंग टेक्निक क्या होता है कि एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, समझो आप, एवरी मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कितनी थी 3,000 की, सेलेक्ट कितना करना है 300, तो 300 तो हमारी क्या हो गई बेटा टारगेट पॉपुलेशन, और एंटायर पॉपुलेशन कितनी है 3,000, राइट। पॉपुलेशन हैज इक्वल चांस, ये वर्ड याद रख लेना। इसमें क्या दिया गया है बेटा, इक्वल चांस, 3,000 को क्या किया गया है, इक्वल चांस दिया गया है ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में 3,000 में से 300 सेलेक्ट करने के लिए प्रत्येक इंडिविजुअल को 3,000 को इक्वल चांस दिया है, राइट। दूसरा पॉइंट, इसका यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज करते हैं पॉपुलेशन शुड बी होमोलोगस, यानी कि सिमिलर पॉपुलेशन होना चाहिए, ऐसा नहीं है अलग अलग पॉपुलेशन हो। होमोलोगस हेटेरोलोगस समझ में आ रहा है, जैसे एक एज का वेरिएशन आ रहा है, एज जेंडर से, ठीक है, एज जेंडर क्वालिफिकेशन सोशल कल्चर, ठीक, एरिया ज्योग्राफिकल एरिया, तो ऐसे वेरिएशन नहीं होना चाहिए, उसको बोलते हैं हेट्रोजीनस। यहाँ पर किसको यूज करेंगे, होमोलोगस को, समझ में आ गया, किसको करेंगे, होमोजीनस को। यहाँ सिमिलर, जैसे जेंडर ले रहे हैं तो फिर जेंडर लेंगे, ऐसे ले रहे हैं तो फिर ऐसे लेंगे, सोशल कल्चर से ले रहे हैं तो फिर सोशल कल्चर से ही लेंगे, नर्सिंग स्टूडेंट ले रहे हैं तो फिर नर्सिंग स्टूडेंट ही लेंगे, अदर स्टूडेंट नहीं लेंगे। होमोलोगस का मतलब समझ में आ गया आपको। दूसरा, must have list of element member of the accessible population, यानी कि जो 3,000 हैं उन 3,000 मेंबर के क्या बनाएंगे बेटा, लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट बना के जो सेलेक्ट हुआ है उसको हम क्या करेंगे, असेस करेंगे। देन इसके बाद कैसे असेस करेंगे, रैंडम सिलेक्शन बाय द लॉटरी, मैंने कहा था भाई लॉटरी सिस्टम के द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं। 3,000 कूपन बनाएंगे, उनमें से इंडिपेंडेंटली पर्सन वन स्टेप में क्या करेंगे, उससे बोलेंगे 300 उठाओ, जो 300 पहले उठा है उसी को हम क्या कर लेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। आजकल तो बेटा मॉडर्न जमाना आ गया है, तो रैंडम टेबल या फिर कंप्यूटर के द्वारा रैंडमली हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, सबको रैंडमली डालते हैं और बटन दबाते हैं तो 1 by 1 करके निकलता है, लेकिन हमने सेलेक्ट नहीं किया था, रैंडमली उनका अरेंजमेंट कर किया था। जैसे बटन दबा, जिसका पहला स्क्रीन में नाम आएगा उसी को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट। देन उसके बाद इसका जो मेरिट, इसके बाद यहाँ रिक्वायर होती है बेटा मिनिमम नॉलेज ऑफ द स्टडी, स्टडी पॉपुलेशन के, यहाँ पर कोई अधिक नॉलेज की आवश्यकता, मिनिमम नॉलेज की आवश्यकता होती है, राइट। कम नॉलेज में क्या कर सकता है, पॉपुलेशन को असेस कर सकता है। दूसरा बेटा, इसमें किसी भी टाइप का एरर नहीं आता है और न ही बाइस आता है, कोई नहीं कह सकता कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है, हमारे साथ मतभेद किया गया है, कोई नहीं कह सकता है। दूसरा, इसका डीमेरिट क्या है, देखो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट डीमेरिट यह है कि नीड अप टू डेट कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि जितनी भी पॉपुलेशन, एंटायर पॉपुलेशन कितनी थी 3,000, इन 3,000 के प्रत्येक व्यक्ति की क्या करनी है बेटा, अप टू डेट तक कंप्लीट लिस्ट बनानी है, पर्ची बनानी है, ठीक है, लॉटरी के लिए बनाओगे ना बेटा। दूसरा, इसमें टाइम भी लगता है और ये महंगी भी है, एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए ये क्या हो गई, इसकी डीमेरिट हो गई। आगे आपको समझ में, देखो एक बार फिर बताऊंगा कि आपकी टोटल एंटायर पॉपुलेशन कितनी है 3,000,
अब 3000 में से आपको रैंडम सिलेक्शन के द्वारा इक्वल चांस देकर सेलेक्ट किया थ्रू द लॉटरी या रैंडम सिस्टम ऑफ कंप्यूटर या रैंडम टेबल्स के द्वारा, तो आपकी टोटल पॉपुलेशन कितनी हुई? साइज ऑफ पॉपुलेशन 300। अब ये 300 पॉपुलेशन जब आप स्टडी करने गए तब आपने असेस किया, असेस करने पर 300 नहीं पहुंची, वहां पे सिर्फ कितनी पहुंची, कितनी पहुंची 250। तो ये 250 जो पॉपुलेशन है आप, ये क्या हो गई बेटा, असेसिबल पॉपुलेशन हो गई। क्या हो गई? असेसिबल पॉपुलेशन, या फिर इसको क्या बोलेंगे, एक्चुअल पॉपुलेशन हुई है आपकी। क्या हुई? एक्चुअल पॉपुलेशन। अरे हुई कि नहीं? एक्चुअल पॉपुलेशन, याद रहेगा। इसी एक्चुअल पॉपुलेशन के जितने भी इंडिविजुअल है, 250 इंडिविजुअल है, उन 250 इंडिविजुअल को हम क्या बोलेंगे? एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एलिमेंट। 250 सब्जेक्ट हुआ ना बेटा, एलिमेंट। इसी एलिमेंट को हम क्या बोलेंगे? रिसर्च सब्जेक्ट बोलेंगे। सब्जेक्ट इन रिसर्च, क्या बोलेंगे बेटा इसको? रिसर्च सब्जेक्ट बोलेंगे। याद रहेगा। अरे क्या बोलेंगे? रिसर्च सब्जेक्ट। यह बात समझ में आई कि नहीं? अरे आई कि नहीं? एक बार अपने समझने के लिए आप अपने लैंग्वेज में इसको लिख लीजिएगा। राइट, उसके बाद हम सेकंड स्टार्ट करेंगे।